चलिए ठीक है, देखो शुरू करते हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 12B में 4 सवाल लगा चुके हैं, 1 से लेकर के 4 तक। आज 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी हम पढ़ के ही समझाएंगे, मतलब लिखेंगे नहीं। किताब हमारे पास है तो आप भी अपना क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान इसने दिया 3.14। तो बारी बारी से इसमें देखो 2 बेलनाकार मतलब एक स्तंभ बना है जिसमें 2 बेलन एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। 2 बेलन कैसे हैं? ऊंचाई अलग अलग है दोनों की और उनकी त्रिज्या भी अलग अलग है। ठीक है, तो देखो समझने का प्रयास करते हैं। पहले चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखो बेटा, चित्र ऐसा हो सकता है ये इसका। उसने कहा है एक बेलन है, जिस बेलन की त्रिज्या है, सॉरी व्यास है, त्रिज्या नहीं, व्यास है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई है। अब समझिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, मतलब 12 हो जाएगी। इसी तरीके से उसने ये कहा है कि एक 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर वाला एक, मतलब ठीक है, ऊंचाई है और 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। अच्छा, इसमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक है और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो देखो बेटा, इधर इस तरीके से एक और बेलन है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 8 है, ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या है 8, त्रिज्या यहाँ से मतलब यहाँ से इतनी होगी, ये त्रिज्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर प्रथम स्तंभ का आयतन प्लस द्वितीय स्तंभ का आयतन। तो देखो बेटा, इसमें हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे ये हमारा नीचे वाला है, तो इसमें देखो स्तंभ का आयतन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर एच प्लस दूसरा है पाई r2 स्क्वायर एच। हाँ करो। तो देखिए भैया, इसमें ये H1 है, ये H2 है। तो देखो ये जो बेलन है, ये फर्स्ट बेलन है, ये सेकंड बेलन है। दोनों बेलनों की हम वैल्यू लगाएंगे। जैसे पाई की वैल्यू उसने पहले ही से दे रखी है, पाई की वैल्यू कॉमन ले लो, यहाँ लिख दो r1 स्क्वायर H1 प्लस r2 स्क्वायर H2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 है। अच्छा, r1 इसमें वैल्यू हमने निकाली नहीं, ध्यान देना। यहाँ ये हम जो लेंगे r1 हमारा देखो 24 है व्यास, कितना है 24 व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें त्रिज्या दे रखी है r2 है 8 सेंटीमीटर और H2 जो है वो 60 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमने आयतन निकाला, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो रखिए, देखो r1 कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करेंगे। H1 कितना है 220 प्लस लिखेंगे r2 है 8 का स्क्वायर गुणे H2 60। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें वैल्यू हम देखो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। यहाँ
ये 64 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 3.14, देखो 22 का पहले एक जीरो लगाओ, 22 का गुणा 4 में करो। ठीक है, तो 22 चौकू होता है 88, 88 की 8 हासिल 8, फिर 22 चौकू 88, 88 में 8 जोड़ो तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 96 की 6 हासिल 9, 22 एकन 22, 22 और 9 कितना हुआ 31, तो यहाँ हो गया 31। ठीक है, प्लस 64 का करो बेटा 60 में, तो 6 चौक 24 और 6 छंग 36, 36 और 2 38, तो 3.14 भैया जोड़ो इन्हें, देखो 0 यहाँ गुणा लगा दो, ब्रैकेट हटा दो, 0 0 हो गया, 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, 6 8 और 6 8 और 6 14, 14 और 14 और 1 14 और 1 15। ठीक है, 4 और 1 5 3। ठीक है, इतना ही तो है ये। अब इनका गुणा इसमें कर दो, और ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो ऐसे लिख दो यहाँ पर 35,520 और गुणा 3 1 4 गुणा 0 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 तियाँ 12 और 2 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2 5 5 और 3। ठीक है, और फिर 3 का 0 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 1 16 और 3 तियाँ 9 और 1 10। जोड़ो इन्हें सब है, यहाँ 0 यहाँ 8 यहाँ 2 6 5 11 11 2 13, 13 की 3 हासिल 1, यहाँ 9 5 15, 15 की 5 और 6 3 9 और 1 10, 10 और 1 11, यहाँ 11 हो गया। ठीक है, तो अब ये बेटा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो आया है 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर, मतलब हालांकि ये इसका क्या निकला, आयतन निकला, लेकिन उसने पूछा भार स्तंभ का कि ये स्तंभ कितना वजन का है, इसमें भार कितना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने का है, 8 ग्राम का है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये तो इतने सेंटीमीटर, 8 का इसमें गुणा कर दो, कितना करो 8 का इसमें और गुणा कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या है 8 ग्राम का है। तो इसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम बनेगा, तो 8 का इसमें गुणा कर दो, तो ये आंसर आपका ग्राम में आ जाएगा। और अगर इसे किलोग्राम में बदलना चाहो तो ये 1000 का भाग कर दो। ठीक है, तो ये बेटा देखो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखे इधर देखो, ठीक हो, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो ये कितना है 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 11 15 32.8 गुणे 8। ठीक है, तो 8 का फिर गुणा करो, देखो 8 8 8 2 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक है, फिर 8 3 24, 24 और 2 26, और 8 पंचे 40, 40 और 2 42, फिर 8 एकन 8, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, 8 एकन 8, 8 और 1 9, फिर 8 एकन 8। ठीक है, अब देखो बेटा कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो इतना ग्राम हो गया ये। ठीक है, अब इसमें क्या, अगर आप 1000 का भाग करते हो, ठीक है, ये तो ग्राम में हो गया, और अगर आप इसमें 1000 का केजी बदलोगे तो 8 9 22 6 2.4 बटा 1000। ठीक है, 1000 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 892.2624 केजी हो गया ये। तो
तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 12B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मापते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14। बहुत अच्छे से समझना है कि उसने ये बोला है कि एक गोलाकार, जानते हो सुराही देखिए, तो जो सुराही होती है उसी सुराही जैसा ये बर्तन है। क्यों? क्योंकि सुराही में क्या होता है, एक लंबी सी उसकी गर्दन होती है और नीचे मटका जैसा गोलाकार भाग होता है, और उसमें क्या, जो भी चीज़ लिक्विड चीज़ भर लो, तरल पदार्थ भर लो, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, है ना, तेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें भरी जा सकती हैं। तो इसमें हमें देखना क्या है कि देखो ऐसे है, ये इस तरीके से है ये, ठीक, लगभग ऐसे है। अब इसकी जो लंबाई है, गर्दन वाली जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बेटा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका, और इसका व्यास, जो नीचे वाला हिस्सा है गोलाकार भाग है, उसका जो व्यास है वो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये पूरा, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, मतलब बेलनाकार जो भाग है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, अब इसका पूरा हम आयतन निकालेंगे। बच्चे ने निकाला वो 345 निकाला घन सेंटीमीटर, और हमें ये चेक करना है कि इस पूरे का आयतन क्या होगा, क्या उसका उत्तर सही है या गलत है। इतनी सी बात है कि अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर अगर हमें आयतन 345 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब उस बच्चे का उत्तर सही है, और अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो उत्तर उसका गलत हो जाएगा। तो बारी बारी से पहले सीखते हैं। देखिए बेटा, पहले हम बेलन पे चलते हैं कि इस वाले हिस्से को देखेंगे। तो हल करिए, लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, देखो 2/2 कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। आपको पता है क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, व्यास को आधा कर दो तो त्रिज्या निकल आती है। तो यहाँ क्या व्यास था 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, भाई हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बेलन की लंबाई, बेलन मतलब ये गर्दन, बेलन की लंबाई कहें ऊंचाई कहें, बात एक ही यहाँ पर एच की जगह पर ही लंबाई का प्रयोग किया जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखना है गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, फिर लिखना है गोले की त्रिज्या। ठीक है, इतना ही लिख दो। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो, देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ 20 कर दो, अब 5 से काटो, 5 17 पना 85 होता है, 20 चौक 80 होता है, सॉरी 4 पंचे 20 होता है, तो 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या होगी। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो हमारे पास त्रिज्या भी हो गया, बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, ये सारी चीजें निकल आई। अब हमें क्या निकालना, आयतन निकालना। तो यहां लिखना बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, इसमें लिखना है गर्दन का आयतन या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस करना है गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h और गोले का होता है 4/3 πr
क्यूब, यही होता है। अब देखो इसमें पाई सेम रहेगा, ठीक है, पाई सेम रहेगा, जबकि त्रिज्या सेम इसकी नहीं है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो इसमें 1 कर दो, इसमें 2 कर दो। अब पाई कॉमन ले ले, पाई कॉमन ले लिया, r1² मतलब पहले है बेलन, बेलन मतलब गर्दन, तो गर्दन है 1 सेंटीमीटर, इसका वर्ग, h कितना है 8, फिर प्लस 4/3, पाई कॉमन हो गया, दूसरा त्रिज्या क्या है 17/3, ठीक है, ये अच्छा सॉरी 17/4 है, ये 17/4 है, और घात इसमें कितनी है 3 है, इसलिए इसे आप कितनी बार लिखोगे 3 बार लिखोगे। ये अब इसे सॉल्व करना, देखो बेटा आगे तो 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है, इनका आपस में गुणा करना, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा पाई, यहाँ आएगा 8, 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, और 8 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा। अब इधर देखो क्या है, प्लस लगाएंगे, यहाँ 17 का 3 बार गुणा करिएगा, 17 सत्रियम 289 होता है 17 का वर्ग, उसके बाद एक बार 17 और उसके बाद 4 चौक 16 और 7 48, यहाँ 48 हो जाएगा। 17 का गुणा कर लो भैया, 3.14 पाई का मान लगा दो, यहाँ 8 प्लस देखिए 17 निम्मा कितना होता है 153, 17 निम्मा 153, 3 हासिल 15, ठीक है, उसके बाद 17 8 बताओ कितना होता है वाह भैया, तुम्हें बताओ गुणा नहीं आता है, पहाड़े नहीं आते हैं, क्या पढ़ोगे बताओ। 136, वेरी गुड, 136 में 15 जोड़ो, 136 में 15, जल्दी किया करो, ऐसे नहीं है कैलकुलेशन है, गलत है, अरे 61 कहाँ से होगा, देखिए 36 है और 36 में 10 जोड़ा 46 हुआ, और 5 जोड़ा तो कितना हुआ 51, हाँ 51 होगा, तो 151 होगा, कितना होगा 151 की 1 और हासिल कितना रहेगा 15 ही, ठीक है 151 है। उसके बाद 17 दूनी 34, अब 34 में 15 जोड़ो, 34 में 15 49, वेरी गुड, तो ये हो गया 49 और बटा है 48, ऐसे। अब इसका इसमें गुणा करो, है ना, तो ये हो जाएगा 3.14 और यहाँ होगा 8 8 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 38 और प्लस 49 13/48, ठीक है, यहाँ कर लो, इन्हें जोड़ो 3.14 और यहाँ देखो भैया जोड़ना है, देखो जोड़िए 4 और 3 7, 8 और 1 9, 4 और 3 सॉरी 9 और 3 12, 12 और हासिल कुछ है नहीं है, ठीक है, उसके बाद 4 और 1 5, 5297 बटा कितना है 48। चलिए इसका गुणा करके 48 का भाग दे दो, करो जल्दी। तो देखिए जब आप इसका गुणा करोगे तो गुणा आपका कितना आएगा 16,632.58 और बटा कितना है 48। अब इसका आप भाग दे दो, जब भाग दोगे, भाग कितने का देना है 48 का, तो आपको मिलेगा 346.51 लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो उसने कितना निकाला था, उसने कितना निकाला था, उसने निकाला 345, ठीक है, उसने निकाला 345 और यहाँ आया 346.51, ठीक है, तो इसका मतलब ये है
कि उसका उत्तर गलत है। तो बच्चे का उत्तर कितना है, गलत है। लिख दो, बच्चे का उत्तर गलत है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। सही क्या है, सही है। ठीक है, नोट करो जल्दी। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये कहा गया इसने कि यह मान लीजिए कि मॉडल की अब इसके द्वारा जो बोला गया है, पहले हम मॉडल बनाने का काम करेंगे कि मॉडल किस तरीके का है। मतलब एक बेलन है और उस बेलन में के दोनों तरफ क्या लगाया, 2 शंकु लगे हुए हैं। देखिए इस तरीके से रहा होगा कहीं, जैसे ये बेलन है, ठीक है, और इसमें 2 शंकु लगे हैं इस तरीके से, एक इधर लगा और एक इधर लगा। देखिए, तो इसमें पूछा है कि भाई इसके अंतर्विष्ट मतलब अंदर हवा का आयतन कितना होगा। अब देखो पूरा मॉडल है, पूरा मॉडल कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए ये 12 सेंटीमीटर का है और इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है पूरा ये। ठीक है, अब समझना यह है कि इसमें जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है। शंकु यहां से लेकर के यहां तक, मतलब शंकु की लंबाई कितनी, इतनी, ये 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। अब आप समझिए, इसके अंदर ये लिखा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, मतलब इसकी 2 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर। पूरा मॉडल 12 सेंटीमीटर का है जिसमें 2-2 सेंटीमीटर के 2 शंकु लग गए हैं। तो आप बताइए जो बेलनाकार हिस्सा है उसकी लंबाई कितनी होगी। 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, 12 में से 4 घटा दो, कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर। तो भैया जो बेलन होगा वो 8 सेंटीमीटर आपका होगा। ठीक है, बेलन 8। अब आपको बारी बारी करके इसे सॉल्व करना है। देखिए दिया है, हल करेंगे। बेलन की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई बराबर है बेटा 12 माइनस 4। 4 क्यों, क्योंकि भैया 2 ये और 2 इधर, तो कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी, 3/2 सेंटीमीटर। 3/2 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो व्यास को जब हम आधा करेंगे तभी त्रिज्या निकलेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, 3/2 सेंटीमीटर। अब हम इसे दशमलव नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या होगी। फिर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की जो ऊंचाई रहेगी वो 2 सेंटीमीटर रहेगी। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या रहेगी आपकी 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम रहेगी, जो बेलन की है वही शंकु की है। अब आपको निकालना है मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। तो मॉडल का जो आयतन रहेगा वो लिखना है 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखो 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 शंकु हैं, 1 और 2, इसलिए मैंने 2 का गुणा कर दिया, प्लस बेलन का आयतन ठीक है। अब देखो बेटा लगाओ इसमें, 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है।
ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, देखो दोनों चीजें समझना है। यहां बेलन की ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है, जबकि त्रिज्याएं समान है। तो आप कॉमन ले सकते हो, इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2/3 एच प्लस यहां पर भी बेटा एच, क्योंकि एच अलग अलग है, लंबाइयां दोनों की अलग अलग हैं। तो ये हो जाएगा पाई, आर का मान कितना है 3/2, फिर 3/2, दो जगह, फिर 2/3 एच। एच पहले क्या है, शंकु है, तो शंकु क्या बेटा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस फिर क्या है 8। ऐसे सॉल्व करो। हालांकि आप अलग अलग डायरेक्ट सॉल्व करके बाद में जोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका, चाहे 22/7 लगा दो इसका तो कट जाएगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू तो दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, क्या लगाना है आपको, तो 22/7 गुणे 9/4, यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस 8। तो ये है 22/7 गुणे 9, अच्छा काट दो यहाँ 2 से, और ये 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 9/7 दूनी 14, और यहाँ लिखो, देखो 8 3 24, 3 का 8 में गुणा करो, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ो 28, तो 28 बटा कर दो 3, ठीक है। अब काटो बेटा, देखो 3 से 9 कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 14 से 28 कटेगा 2 बार में, बस नीचे सब खेल खत्म हो गया। 11 3 33, 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आयतन उसका निकल के आएगा, ठीक है।